ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सियासत में जब चुनाव और टिकट की बात होती है तो पहले यहाँ न दावेदारी देखा जाता है और न ही चेहरा। सबसे पहले देखा जाता है उस क्षेत्र का जातीय समीकरण, जिसके आधार पर किसी प्रत्याशी की जीत तय होती है। फिर शुरू होती है टिकट की जद्दोजहद, जहाँ वो नेता बाजी मार ले जाता है जो उस क्षेत्र की जातियों पर पकड़ मजबूत रखता हो, फिर चाहे वह दावेदार बाहरी ही क्यों न हो। कुछ इसी तरह की स्थिति राजस्थान की टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर बनी हुई है। गुर्जर मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने यहां से सुखबीर सिंह जौनपुरिया पर दांव खेला है, जबकि कांग्रेस ने एसटी मतदाताओं की अधिकता को ध्यान में रखते हुए नमो नारायण मीणा को मैदान में उतारा है। जौनपुरिया ने 2014 में इस सीट से फतह हासिल की थी, जबकि नमो नारायण मीणा 2009 के चुनाव में यहां से विजयी हो चुके हैं। आपको बता दें कि टोंक सवाई माधोपुर सीट पर एससी के करीब 3,60,000 और एसटी के 3 लाख मतदाता हैं। यहाँ 2.60 लाख गुर्जर, 1.95 लाख मुस्लिम, 1.45 लाख जाट, 1.35 लाख ब्राह्मण, 1.15 लाख महाजन, 1.5 लाख माली और 1 लाख राजपूत और 2 लाख से अधिक बाकी जातियां हैं। चाहे जौनपुरिया हो या मीणा, दोनों उम्मीदवार जातियों को लामबंद करने में जुटे हैं। जौनपुरिया को उम्मीद है कि उन्हें वैश्य, ब्राह्मण, राजपूत और मूल ओबीसी के वोट तो एक मुश्त मिलेंगे ही। जौनपुरिया समर्थक साफ तौर पर कहते हैं कि यदि 2014 के चुनाव की तरह इस बार भी गुर्जर वोट भी बीजेपी उम्मीदवार को मिल जाएं, तो जीत तय है। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार सुखबीर सिंह जौनपुरिया विधानसभा चुनाव में गुर्जरों की कांग्रेस की ओर रुख करने से परेशान है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट के टोंक से चुनाव लड़ने का असर आसपास की सीटों पर भी पड़ा। टोंक और सवाई माधोपुर की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी सिर्फ मालपुरा सीट पर जीत दर्ज कर पाई, जबकि 6 सीटों पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय ने कब्जा जमाया। बीजेपी को ये डर सता रहा है कि विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी गुर्जर वोट कांग्रेस के पाले में जा सकती है। हालांकि पार्टी को यह भरोसा है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाने की वजह से गुर्जर कांग्रेस से नाराज हैं और वे विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। अलबत्ता इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आरक्षण मिलने के बाद गुर्जर समाज का बड़ा तबका गहलोत सरकार से खुश है। बात कांग्रेस उम्मीदवार नमो नारायण मीणा की करें तो उन्हें गुर्जरों के अलावा मीणा, मुस्लिम और एससी वोट मिलने की उम्मीद है। हालांकि कांग्रेस के कई स्थानीय नेता इस बात से खफा हैं कि एक सामान्य सीट पर एसटी उम्मीदवार को टिकट दिया गया। नमो नारायण मीणा के लिए राहत की बात यह है कि कोई स्थानीय नेता उनका खुलकर विरोध नहीं कर रहा। दूसरी ओर बीजेपी उम्मीदवार सुखबीर सिंह जौनपुरिया भीतर घात से जूझ रही हैं। देवली उनियारा में पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर, गंगापुर सिटी में पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर और पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने सार्वजनिक तौर पर तो नाराजगी जाहिर नहीं की है, लेकिन वे चुनाव प्रचार में सक्रिय नजर नहीं आ रही हैं। मालपुरा विधायक कन्हैयालाल चौधरी भी जौनपुरिया से नाराज बताए जा रहे हैं। यह देखना रोचक होगा कि जाति के जंजाल में उछली राजनीति चुनाव में किसका बेड़ा पार करेगी और किसका बेड़ा गर्क। टोंक सवाई माधोपुर के मतदाता मौन रहकर दोनों दलों के उम्मीदवारों के सियासी कर्तव्यों को देख रहे हैं। मतदान के दिन उसका मुखर होना उम्मीदवारों की तकदीर तय करेगा। पॉलिटॉक्स के लिए टोंक से पुरुषोत्तम जोशी की रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।